छोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है। यानी कि मूल गुण है, यहाँ पर गुण दिया गया है और उसके आगे क्या लगा? अव लगा। अव लगाने की वजह से नया शब्द कौन सा बना? अवगुण। यह जो है वो क्या है? शब्दांश। इसकी वजह से क्या हुआ? नया शब्द मिला। गुण उसके आगे जो शब्दांश जोड़ा, यानी कि अक्षर या अक्षरों का समूह जोड़ा, उसकी वजह से हमें कौन सा शब्द मिला? अवगुण। यहाँ पर कौन सा शब्द मिला था? दुर्गुण। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या दिया गया है? गुण। उसके आगे, उसके पूर्व कौन सा शब्द आया बच्चों? स। कौन सा शब्द आया? स। तो स वत्ता गुण क्या हुआ? सगुण। क्या हुआ? सगुण। तो इस मूल शब्द के आगे जो शब्दांश जुड़ा, उसकी वजह से एक नया शब्द हुआ बच्चों, एक नया शब्द हमें मिला। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा शब्द है? निर्गुण। यहाँ पर क्या था? दुर्गुण। और यहाँ पर क्या आया? निर्गुण। तो र जो है उसका उच्चार क्या हुआ? हम ग पर जो रेफ दिया गया है उस र का उच्चार वहाँ पर किया गया है, इसलिए हमें नी वत्ता गुण नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है? रेफ दिया गया है। तो नीर वत्ता गुण, ऐसे शब्द यानी कि नीर शब्द के मूल में जुड़ जाने की वजह से हमें एक नया शब्द मिलता है। तो ये नया शब्द जो मिला वह उपसर्ग के प्रयोग से विरोधार्थी शब्द भी बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? विरोधार्थी शब्द भी बनते हैं। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मूल शब्द के पहले लगाने वाले ऐसे अक्षरों या अक्षरों का समूह, आप इस शब्द को आपको ऐसा हुआ होगा कि अक्षरों का समूह, या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स एक दिया गया है और यहाँ पर 2 अक्षर दिया गया है, इसलिए अक्षरों का समूह ऐसा उल्लेख किया गया है। तो बच्चों अब हम आगे के उदाहरण पर चलते हैं। यहाँ हम पहले गुण वाले शब्द लिख लेते हैं कि गुण के आगे जो शब्द अक्षर जो जुड़े उसकी वजह से कौन सा नया शब्द हमें मिला है? तो कौन सा मिला है बच्चों? दुर्गुण, सगुण, अवगुण और निर्गुण। अब हम देखते हैं दूसरा जो है वह दूसरा शब्द जो दिया गया है, इसमें मूल शब्द क्या है? योग। मूल शब्द क्या दिया गया है? योग। कौन सा शब्द दिया गया है? योग। अब हम देखते हैं कि योग शब्द के पहले
योग शब्द के पहले कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि योग शब्द से पूर्व कौन सा शब्द जुड़ा है कि जिनकी वजह से हमें एक नया शब्द मिलता है। प्रयोग, प्रयोग, संयोग, वियोग, प्रयोग, संयोग, वियोग, उपयोग। तो यहाँ आप देखते हैं कि मूल क्या है, योग। क्या शब्द है, योग। आप यहाँ पर जो दिए गए नया शब्द है उसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि उसके पीछे कौन सा शब्द है, योग। कौन सा है, योग। तो यहाँ पर योग दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसलिए वह क्या शब्द हुआ, मूल शब्द हुआ। क्या शब्द हुआ बच्चों, मूल शब्द हुआ। तो इस शब्द के आगे उसके पूर्व जो अक्षर या अक्षरों का समूह जुड़ा जाता है और जुड़कर जो अर्थ में परिवर्तन, यानी कि अर्थ, यहाँ पर जो शब्द दिया गया उसके आगे शब्द लगाने से अर्थ का परिवर्तन हो जाता है, यानी कि अर्थ बदल जाता है। ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है, उपसर्ग। क्या कहा जाता है बच्चों, उपसर्ग। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह यह शब्द जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं, योग शब्द क्या है, मूल है। योग शब्द क्या है, वह मूल है, यानी कि इस शब्दांश जो है उसके पीछे क्या दिया गया है, मूल शब्द। उसके आगे शब्दांश जुड़ने से नया शब्द हमें मिलता है। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि योग, योग के आगे क्या है, प्र। तो प्र वत्ता योग क्या हुआ, प्रयोग। प्र वत्ता योग, कौन सा शब्द मिला हमें, प्रयोग। यानी कि योग शब्द के आगे प्र जुड़ गया, तो प्र जुड़ जाने की वजह से हमें नया शब्द मिला। अब दूसरा हम देखते हैं, उपयोग। तो यहाँ पर उप वत्ता योग क्या है, उप वत्ता योग। कौन सा शब्द बना हमें, यहाँ पर कौन सा शब्द मिला, उपयोग। अब हम देखते हैं वि वत्ता योग। क्या शब्द मिला, वियोग। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स के ऊपर क्या दिया गया है बच्चों, उसके ऊपर स के ऊपर जो ऊपर चंद्र बिंदी दी गई है उससे गुजराती में हम क्या कहते हैं, उससे આપણે એમ કહીએ ને માથે મીંડું, ગુજરાતીમાં એવું કહીએ છીએ ને બાળકો, તો એને શું કહેવાય, અહીંયા हिंदीમાં इसे अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका उपयोग किस तरह हमें करना है, तो सम वत्ता योग। तो क्या हुआ, कौन सा शब्द मिला हमें, संयोग। कौन सा शब्द मिला हमें, संयोग। तो हमने देखा कि योग शब्द के आगे जो शब्द यहाँ पर हमें जोड़ने की वजह से एक नया शब्द हमें
मिला। योग शब्द के आगे प्र लगाने से क्या हुआ? प्रयोग। योग शब्द के आगे उप लगाने से क्या हुआ? उपयोग। योग शब्द के आगे वी लगाने से हमें क्या शब्द मिला? वियोग। योग शब्द के आगे सम लगाने से हमें क्या मिला? संयोग। क्या मिला बच्चों? संयोग। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम योग शब्द के आगे जो शब्दांश को हमें छोड़े हैं उसके पूर्व शब्दांश यानी कि अक्षर और अक्षरों का समूह जोड़ा है और जो नया शब्द हमें मिला है वह यहाँ पर हम लिखते हैं। कौन सा शब्द मिला? वियोग, संयोग, उपयोग और प्रयोग। वियोग, संयोग, उपयोग और प्रयोग। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है बच्चों? देश। क्या दिया गया है? देश। देश शब्द जो है वह क्या है बच्चों? मूल शब्द है। उसके आगे कौन सा अक्षर हम लगाते हैं और कौन सा नया शब्द बनता है यह हम देखते हैं। स्वदेश, निर्देश, विदेश, स्वदेश, विदेश, अनुदेश और उपदेश। देश शब्द के आगे कौन कौन से अक्षर हमें यहाँ पर जुड़े हैं और उस जुड़ने की वजह से हमें कौन सा नया शब्द मिलता है यह हम देखते हैं। तो यहाँ पर मूल शब्द क्या दिया गया है बच्चों? देश। क्या दिया गया है? देश। तो उसके आगे यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देश है, यहाँ पर देश है, यहाँ पर देश है और यहाँ पर देश है। मूल शब्द कौन क्या है? देश। तो मूल शब्द के आगे कौन सा शब्द जुड़ने की वजह से एक नया शब्द हमें मिला है यह हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देश के आगे क्या जुड़ा हुआ है? स्व। क्या जुड़ा हुआ है? स्व। तो स्व वत्ता देश। स्व वत्ता देश। तो यह करने की वजह से हमें कौन सा नया शब्द मिला? स्वदेश। कौन सा नया शब्द मिला? स्वदेश। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देश के आगे कौन सा अक्षर हमने जुड़ा है? वी। क्या जुड़ा है? वी। वी वत्ता देश। तो वी जोड़ने की वजह से हमें कौन सा नया शब्द मिला है? विदेश। कौन सा नया मिला है? विदेश। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देश शब्द के आगे क्या जुड़ा है? उप वत्ता देश। तो यहाँ पर देश शब्द के आगे यानी कि मूल शब्द के आगे कौन सा अक्षर लिखा है? उप। कौन सा अक्षर लिखा है? उप। तो उप देश के साथ उप जोड़ने से यानी कि देश के पूर्व उप जोड़ने से कौन सा शब्द मिला है? उपदेश। कौन सा शब्द मिला है? उपदेश।
यहाँ पर हम देखते हैं कि देश शब्द के पूर्व यानी कि पहले यानी कि आगे पूर्व क्या जुड़ा हुआ है, अनु। क्या लिखा हुआ है, अनु। और देश शब्द यानी कि मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के पूर्व कौन सा शब्द का उल्लेख किया गया है, अनु। तो अनु वत्ता देश, तो उसके जुड़ जाने की वजह से यानी कि मूल शब्द के पहले शब्द जो जुड़ा है उस जोड़ने की वजह से हमें नया शब्द मिला। कौन सा मिला, अनुदेश। कौन सा शब्द मिला, अनुदेश। तो बच्चों में यहाँ पर देखते हैं कि देश शब्द के आगे कौन कौन से शब्द हमने जोड़े हैं और उसकी वजह से हमें कौन कौन से नए शब्द जो मिले हैं यह हम लिखते हैं। स्वदेश, विदेश, उपदेश और प्रदेश, अनुदेश और अनुदेश। ऐसे प्रदेश भी आता है, देश के आगे क्या लगा, प्र, तो प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें उपसर्ग के यहाँ जो उदाहरण देखे हैं उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि मूल शब्द क्या था, गुण, योग और देश। क्या था, गुण, योग और देश। इन तीनों मूल शब्द के आगे यानी कि पूर्व जो शब्द हमने यानी कि जो अक्षर शब्दांश उसका प्रयोग करके हमने नया शब्द बनाया, तो गुण शब्द के पूर्व जो शब्द, जो अक्षर, जो शब्दांश का उपयोग किया और बाद क्या हुआ, नया शब्द हमें प्राप्त हुआ। तो गुण शब्द, गुण मूल शब्द है, उसके आगे जो जो शब्दांश का उपयोग किया है उसके बाद हमें नया नया शब्द प्राप्त किया है, नया नया शब्द हमें मिला है। तो दुर्गुण, सगुण, अवगुण और निर्गुण। उसी तरह यहाँ पर योग शब्द दिया गया है, तो योग शब्द मूल है, उसके आगे, उसके पहले हमने जो पूर्व शब्द, उसके पूर्व जो शब्द जुड़े हैं उसकी वजह से हमें नया शब्द मिला है। यानी कि योग शब्द के आगे जो शब्द जुड़ा है, जुड़ने की वजह से हमें नया शब्द मिला है, वह हम देखते हैं वियोग, संयोग, उपयोग और प्रयोग। इस तरह देश में भी स्वदेश, विदेश, उपदेश और अनुदेश। तो बच्चों आज हमने आपके अभ्यास क्रम में आता है उपसर्ग, उसका अभ्यास हमने आज किया। अगले लेक्चर में हम प्रत्यय के बारे में देखेंगे।